दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बात कर रहे थे आपके सीटीईटी के पेपर में पूछे जाने वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हमने क्लास 3rd और 4th के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और क्लास 5th के 100 क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। यहाँ पे हैं लिखा हुआ है, मैं नहीं। उन्होंने ऐसी बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वह क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति थे, या फिर भारत के राष्ट्रपति थे? चलिए बताइए, अपनी मृत्यु के समय डॉक्टर जाकिर हुसैन जी क्या थे? क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर दीजिए। अपनी मृत्यु के समय डॉक्टर जाकिर हुसैन जी क्या थे? आई होप सभी को पता होगा, वह भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। नूर खान किस खेल के कोच हैं? चलिए बताइए, नूर खान जो हैं मुंबई के रहने वाले हैं, वह किस खेल के कोच हैं? क्रिकेट के हैं, टेबल टेनिस के हैं, बास्केटबॉल के हैं, या फिर कबड्डी के हैं? क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर दीजिए। नूर खान जो मुंबई के रहने वाले हैं वह इनमें से किस खेल के कोच हैं? क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर क्या हो रहेगा? ऑप्शन नंबर 3, बास्केटबॉल के वो कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से किनकी अगुवाई में हमारे देश का संविधान तैयार किया गया था? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर दीजिए। किसकी अगुवाई में हमारे देश का संविधान तैयार किया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बाबा राव अम्बेडकर साहब, सेकेंड है महात्मा गांधी, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ है सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या हो रहेगा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। गांव के कुछ लोगों ने भूकंप से बचने के लिए चिकनी मिट्टी में गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़े की। फिर चूने से दीवारों की पुताई की और घास फूस से छत बनाई। आईने के टुकड़ों से घर को सजाया। गांव फिर से खड़ा हो गया। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। यह जो कथन कहा गया है यह किस क्षेत्र के बारे में कहा गया है, यह आप लोगों को बताना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश के बारे में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर दीजिए। यह जो कथन कहा गया है यह गुजरात के बारे में कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे भूकंप वगैरह अधिक आते रहते थे, तो वहाँ पे भूकंप रोधी जो है दीवारें बनाई थी गांव के लोगों ने गोबर में मिट्टी को मिलाकर। तो इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। बच्चू खान प्लेग्राउंड निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर दीजिए। बच्चू खान प्लेग्राउंड निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मुंबई, सेकेंड है दिल्ली, थर्ड है कोलकाता और फोर्थ है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर क्या हो रहेगा? बच्चू खान प्लेग्राउंड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है बच्चू खान प्लेग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। पुराने समय में ज्वार बाजरे की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी, आजकल इसकी जगह किस फसल ने ले ली है? चलिए बताइए, पुराने समय में जो ज्वार बाजरा होता था उसकी फसल अधिक होती थी, लेकिन आजकल उसकी जगह किसने ले ली है, ये आप लोगों को बताना है। पहले के समय पे ज्वार बाजरे की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी, लेकिन आजकल इसकी जगह किसने ले ली है? धान गेहूँ ने ले ली है, या फिर गेहूँ कपास ने, या फिर गन्ना गेहूँ ने, या फिर चना और सरसों ने। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। गेहूँ और कपास ने ज्वार और बाजरे की जगह ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए। लिखा हुआ है, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए
जंगल बचाने का काम उनकी ग्राम सभा करे। यह कानून होना चाहिए। चलिए बताइए यह कानून कौन सा है, इसमें से कौन सा कानून हो जाएगा यह? राष्ट्रीय वन नीति 1988, या फिर जल अधिकार अधिनियम, या फिर जंगल अधिकार अधिनियम 2007, या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या इसका आंसर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर दीजिए। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है, और उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जाएगा, और उनकी देख रेख का जिम्मा भी वहाँ की ग्राम सभा करेगी। क्या हो रहेगा इसका आंसर? राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, यानी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके अपने खेत में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेत की मृदा, यहाँ पे 2 बार नहीं, यहाँ पे 1 बार ही है, उसके ऐसा करने से उसके खेत की मृदा कैसी हो जाएगी, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जुताई के लिए उपयुक्त हो जाएगी, सेकेंड है बंजर हो जाएगी, थर्ड है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी, और फोर्थ है केवल धान की फसल के लिए ही उपयोगी रहेगी। चलिए बताइए एक ही मिट्टी पर बार बार एक ही खेती करने से क्या हो जाती है, वहाँ की जो जगह होती है वो बंजर हो जाती है। इसका आंसर नंबर सेकेंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। किसके नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन को बल मिला? चलिए क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर दीजिए। इनमें से किसके नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन को बल मिला था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई, सेकेंड है सूर्यमणि, थर्ड है AK बनर्जी, और फोर्थ है सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर दीजिए। जंगल बचाओ आंदोलन को बल सूर्यमणि के नेतृत्व में मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला कथन लिखा हुआ है एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। तीसरे में लिखा हुआ है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। चौथे में लिखा हुआ है एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और पाँचवें में लिखा हुआ है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। अब इनमें से आप लोगों को सही कथन को छांटकर इसका आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 को पढ़ लीजिए, फिर मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में सही कथन को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 110 को सही से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन क्या था? एक फसल को कटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। बिल्कुल सही है, जिसे जलाने से उसकी राख से वहाँ की जो भूमि होती है उसमें उर्वरकता बढ़ती है। यह भी सही है। तीसरा है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। ये गलत हो गया, क्योंकि बीज बोने से पहले भूमि को बिल्कुल हल्के से जोता जाता है। और चौथा है एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। यह सही है। और पांचवा है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। यह भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर A, B और D बिल्कुल सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मणिपुर, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है झारखंड, और फोर्थ है मिजोरम। चलिए बताइए कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो आई होप सभी को पता होगा कुड़ुक जो है झारखंड के लोगों की भाषा है, वहाँ पे बोली जाती है कुड़ुक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, सेकंड है दक्षिणी क्षेत्र में, थर्ड है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, और फोर्थ है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। चलिए 12 का आंसर दीजिए। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है?
तो क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। यहाँ पे झूम खेती की बात की जा रही है, तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, सेकंड है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, थर्ड है उड़ीसा के उत्तर में, और फोर्थ है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में। चलिए मानचित्र के हिसाब से बताइए झारखंड जो है वह कहाँ पर स्थित है। आप लोगों को पता होगा झारखंड जो है वह बिहार का ही एक भाग था। अब आप लोगों को बताना है कि झारखंड जो है कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है क्या, या फिर पश्चिम बंगाल के पूर्व में है, या फिर उड़ीसा के उत्तर में है, या फिर छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर दीजिए। आपके CTET के पेपर में मैप से रिलेटेड कम से कम 2-3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आप लोगों को मैप को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा के उत्तर में स्थित है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर दीजिए। इसमें से कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? टिन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, वह भूमि जिसमें कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? चलिए बताइए चिराव नाच जो है वह कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है झारखंड, सेकंड है मिजोरम, थर्ड है मणिपुर, और फोर्थ है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर दीजिए। चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? सभी को पता होगा चिराव नाच जो है मिजोरम के लोग करते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केचुए मृत पत्तियों और ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। ऑप्शन नंबर सेकंड है केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी है केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली जाती है। और आखिरी है केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर दीजिए। केचुओं को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, A, C और D। इसका बी वाला ऑप्शन जो है गलत है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। लिखा हुआ है एक फसल को कटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उगाते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेत के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्के से खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। यह जो बात कही गई है यह इनमें से किस खेती के बारे में बात कही गई यह आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है झूम खेती, सेकंड है सीढ़ीनुमा खेती, थर्ड है सिंचाई खेती, और फोर्थ है सहकारी खेती। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर दीजिए। यह जो ऊपर कथन कहा गया है यह इनमें से किस खेती के बारे में कहा गया है? अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी, क्या रहेगा इसका आंसर? झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा गुण बालक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा गुण बालक को उसके परिवार से मिलता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जीभ का रोल बनाना, सेकंड है पैरों की उंगलियों को खोलना, थर्ड है हाथ के अंगूठे को कलाई से लगाना,
और फोर्थ है उपयुक्त सभी। चलिए बताइए इनमें से कौन सा गुण बालक को उसके परिवार से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर के तीनों जो हैं गुण बालक को उसको परिवार से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में पोलियो रोग का कारण होता है। चलिए बताइए निम्नलिखित में से पोलियो रोग का कारण क्या है। वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फिर फफूंद है। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा, पोलियो रोग का कारण क्या हो जाएगा, वायरस। सभी को पता है पोलियो जो है एक वायरस है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित वैज्ञानिक प्रयोगों में से किसने साबित किया कि मटर के पौधों में कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं और उन गुणों को अगली पीढ़ी को देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्रोगर मंडल, सेकंड है रोनाल्ड रॉस, थर्ड है जॉर्ज मिस्टल और फोर्थ है चार्ल्स डार्विन। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर दीजिए। मटर पर किसने खोज करी थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने करी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 कर्ज वसूल करने वाले को पुराने समय में किस नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मुंशी, सेकंड है मुकादम, थर्ड है साहूकार और फोर है लालाजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर दीजिए। कर्ज वसूल करने वाले को पुराने समय में किस नाम से पुकारा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर सेकंड मुकादम बिल्कुल सही हो जाएगा। पुराने समय में उन्हें मुकादम कहते थे। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। अब आप लोगों को बताना है कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।